ड्यूटी से यहाँ जब फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं, तो अब हम उनसे जानते हैं कि इस मुकाम तक आप जो है वो कैसे पहुँचे आप। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मैंने नॉर्मल ही पढ़ाई की, एफकैट एग्ज़ाम दिया, साथ ही साथ कॉलेज के मैं एनसीसी भी कर रही थी। तो मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, जिसकी वजह से आप एसएसबी डायरेक्टली दे सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों से मेरा एसएसबी बैक टू बैक क्लियर था, और एसएसबी मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और मेरी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया, जिसकी वजह से फिर मैं एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन कर पाई। हाँ, एक बात और है बीच में कि आपने शुरुआती शिक्षा जो वो कहाँ से ग्रहण किया आपने? मैंने दिल्ली से ही अपनी पूरी पढ़ाई करी है। स्कूल मेरा एमएल खन्ना डीएवी पब्लिक स्कूल रहा है 10वीं तक, फिर वेद व्यास डीएवी पब्लिक स्कूल रहा है 12वीं तक, और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। तो आपके दादा क्या करते थे पहले? दादा भी थे मतलब किसी सरकारी जॉब में क्या करते थे? मेरे दादाजी सीबीआई में ऑफिसर थे। तो उनका भी सपना था शायद इंडियन आर्मी में जाने का। हमने उनकी पिक्चर्स देखी हैं जो पुराने, उन्होंने भी एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए हैं अपने टाइम पर। तो उनको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिली थी कि मैं भी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकूँ। तो आपको ये जो मिली प्रेरणा मिली, ये कहाँ से मिली आपको? अपने दादाजी से ही मिली। हम बचपन से उनको देखते आ रहे थे कि उनको जिस तरीके से वो रहते थे, उनको जो रिस्पेक्ट मिलती थी, तो उससे ही मुझे भी मोटिवेशन मिली कि हम भी ऐसा कुछ करें कि हमें भी उतनी रिस्पेक्ट करी जाए। और आपके मम्मी पापा का इसमें क्या रोल रहा? मेरे मम्मी पापा का भी बहुत रोल रहा। जितनी टफ़ ये ट्रेनिंग मेरे लिए रही है, उतनी टफ़ ये मेरे पेरेंट्स के लिए भी रही है। और उनका भी मेरे से दूर रहना, मेरा कम उनको फ़ोन करना, मेरी तकलीफ़ें सुनना वहाँ पर, तो उनके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग रहा है जितना मेरे लिए था। आप कितने भाई बहन हैं जो मतलब अभी और वो क्या कर रहे हैं? मेरे 2 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी बहन टैरो कार्ड रीडर है और एस्ट्रोलॉजर है, और मेरा छोटा भाई ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए, तो वो आगे पढ़ाई करेगा। हाँ, अभी बात करें युवाओं की। आजकल युवा जो है वो नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। युवा तो हो ही रहे हैं, साथ में औरतें भी और लड़के भी इसमें भागीदारी अपनी जो है वो दे रही हैं, जबकि उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतों का काम होता है कि घर संभालना, गृहस्थ को संभालना और परिवार का पालन पोषण करना। परंतु औरतें जो है इसमें जो अपनी भागीदारी दे रही हैं, वो बहुत ही चिंता का विषय है। तो उसके बारे में आपका क्या संदेश है? जैसे ही हमारा कल्चर वगैरह सब चेंज होता जा रहा है, सोसाइटी चेंज होती जा रही है, तो लोगों का इन्फ्लुएंस इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी के लिए भी हो, चाहे वो एक फ़ीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए हानिकारक है। उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। सिर्फ उनकी हेल्थ नहीं, उनका फैमिली, उनका करियर, बहुत सारी चीज़ें इससे ख़राब हो जाती हैं। तो अगर वो इन सब से दूर रहें तो ही उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपके गांव से यहाँ से और भी हैं कोई आर्मी में यहाँ से जिनसे आपको कुछ प्रेरणा मिली हो, या कोई आपका साथी जो मतलब सेना में गया है पहले? मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, बट मेरे जो दादाजी के भाई हैं वो भी आर्मी में रहे हैं। मेरे पूर्वज भी हैं कुछ जो आर्मी में रहे हैं, तो उनसे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ये ज्वाइन करूं और आगे भी सर्विस में अच्छा करूं। ठीक है, धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ इस पंचायत के उप प्रधान रघुवीर सिंह जी हैं, तो उनसे जानते हैं कि इनकी पंचायत में लड़के ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है भारतीय सेना। तो उनसे जानते हैं कि आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या संदेश देंगे अपनी पंचायत वासियों को और समाज को। नमस्कार जी, मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत मंडली का हूँ और गांव दैन का हूँ। हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी एक बेटी एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बन के आई है, और उनके परिवार को तो खुशी है ही है, परंतु हमारे गांव वालों को सबसे खुशी है कि हमारे गांव से एक लड़की फ्लाइंग अफसर बन गई है। इसका सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को मिलनी है। जैसे आप बता रहे हैं कि जो बच्चा इस लाइन में जाएगा, नेवी जाएगा, आर्मी जाएगा, सेवा करने का मौका मिलेगा, और बहुत ही खुशी आज हमारे परिवार को भी है और गाँव को भी है। तो इससे आप समाज को और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल युवा जो है वो नशे की ओर बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, और दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया के द्वारा भी और प्रिंट मीडिया के द्वारा भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। कई सुसाइड कर रहे हैं, कई आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई वैसे परेशान है, कोई घर वाले परेशान है। तो उसके बारे में क्या संदेश देंगे आप? देखो जी, ये नशा हमारे हिंदुस्तान में फैल चुका है, हमारे कोटलैंड में भी है, भारत में भी है। लेकिन जो इस नशे में पड़ गया वो खुद तो बर्बाद ही है, पर उसका परिवार भी बर्बादी में जा रहा है। तो हमें ये संदेश देता हूँ, बच्चे को आगे अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए। गेम में जो बच्चा गेम में जाता है तो वो नशे से दूर रहेगा।
गेम में खेलें और उस नशे से दूर रहेंगे। और माँ बाप को भी बोलेंगे कि भाई अपने बच्चों का ध्यान रखें। आजकल माँ बाप बच्चों को ध्यान कम रखते हैं, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है उसको गौर नहीं करते हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है, जैसे कॉलेज से छुट्टी हो रही है तो 2-2 घंटे बाद रहते हैं, तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को देखें, बेटे आप कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो 2-2-3 घंटे बाद रहते हैं, माँ बाप पूछते नहीं है। एक तो माँ बाप को मतलब उनका ध्यान रखते नहीं है, बच्चे भी बात नहीं मानते माँ बाप की। तो मेरा यही है कि नशे से जितना दूर रहेंगे तो परिवार वो ऊंची हासिल करेगा। बेटा जैसे आप बता रहे हैं फ्लाइंग अफसर हमारी बेटी जो है पहुंची है, कितनी गर्व की बात है। हमारे कुटलाइट को तो है ही है, हमारे गांव को ही बड़ी बड़ी इसकी उपलब्धि है। ये आज इसका फंक्शन हो रहा है हमारे यहाँ मंदिर में, पूरे गांव को बड़े खुशी से हम आज इसका फंक्शन मना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें बच्चे, तो ही हमारे को उनके परिवार उनके बच्चे ऊँचे जाएंगे। हाँ, ये थे हमारे साथ मंडली के उप प्रधान ऋग्वेद सिंह जी। तो इन्होंने बताया कि आज का जो युवा है वो नशे की दरगत में बहुत ही धंस चुका है, तक इस नशे से दूर रहना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान से रखना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही है कि ज़रा थोड़ा समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है ताकि बच्चे जो है नशे से दूर रहें, क्योंकि इस नशे की दरगत में बहुत ही युवा जो अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तो इसी के साथ कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ मैं विनोद शर्मा, आवाज़ कुलटार से।